बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़ीर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इंतहाई अहम तरीन मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें डेडलॉक क्यों आ रहा है और अफ़गान तालिबान का क्या मौक़िफ़ है, जबकि पाकिस्तान ने क्या भरपूर अंदाज से अपना मौक़िफ़ पेश किया। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का आज चौथा दौर है, चौथा रोज़ है। 3 दिन के मुज़ाकरात में तकरीबन 35 घंटे तक तफ़सीली मुज़ाकरात हुए और आज फिर मुज़ाकरात का अमल तो जारी है। लेकिन पाकिस्तान के जवाब में अफ़गान तालिबान का रवैया इंतहाई मनफ़ी नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, वो TLP के ज़रिए होती हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे खुफिया ठिकाने हैं, बहुत सारी खुफिया पनाहगाहें हैं, जहाँ पर ये दहशतगर्द न सिर्फ छुपी हुई हैं, बल्कि वहाँ से पाकिस्तान आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से ठोस शवाहिद भी दिए हैं, विजुअल भी दी हैं, फुटेज भी दी है और उन लोगों की शनाख्त भी बताई है जो कि दहशतगर्दी के वाक़यात में यहाँ पे पाक फ़ौज के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि जब तक इन दहशतगर्दों की सरकोबी नहीं की जाती, अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से नहीं रोकता, उस वक्त तक न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, बल्कि इस खित्ते में भी अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने अपने एक असूली मौक़िफ़ में वाज़ेह किया है कि अगर अफ़गान तालिबान किसी मुआहदे पर नहीं आते, जो कि अभी तक बताया गया कि वह तहरीरी मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान का वाज़ेह कहना है कि पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है। अफ़गानिस्तान से जहाँ से भी, जिस इलाके से भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होगी, उस इलाके को निशाना बनाया जाएगा, उस मकाम को टारगेट किया जाएगा और वहाँ पर छुपी हुई दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने मुतअद्दिद ऐसी स्ट्राइक्स की हैं जिसकी वजह से मुतअद्दिद दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर ही जहन्नम वासिल हुई हैं। लेकिन अब खदशा ये ज़ाहिर हो रहा है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ ऐसे मनफी अनासिर भी हैं और ये जो वफ़द इस वक्त इस्तांबुल में मुज़ाकरात कर रहा है, वो बराह रास्त राब्ते में भी है काबिल से, और काबिल से जो वहाँ रिस्पांस दिया जाता है वो इंतहाई नेगेटिव आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि कुछ मनफी लोग हैं, कुछ मनफी ऐसे अनासिर हैं, कुछ ऐसे ममालिक हैं, बिलखुसूस हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भारत, वो अपना असर डाल रहे हैं और तालिबान उसके असर के नीचे दबे हुए हैं, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात अब आगे नहीं बढ़ रहे। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि दोस्त ममालिक के साथ और आलमी ममालिक के साथ जो मुआहदे और वादे वईद किए थे तालिबान ने, उन पर अब अमल दरामद करें। दिलचस्प बात यह है कि जो सालिस हैं और मेज़बान हैं इन मुज़ाकरात के, जिसमें तुर्किया भी है, कतर भी है, वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है कि और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की को आगे बढ़ाते हुए इन ममालिक का भी ये कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा करना चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों का हवाले से पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है, जैसे कि पहले मैंने कहा, कि जहाँ से हमले होंगे वहाँ पर ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा और दहशतगर्दी हुई तो उसका मुनासिब अंदाज में पाकिस्तान जवाब भी देगा। दोस्त ममालिक जो हैं वो वाज़ेह कह रहे हैं कि मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाना उनकी ज़िम्मेदारी है और वो आखिरी कोशिश भी कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि तालिबान वफ़द से अमली इक़दामात के लिए तहरीरी ज़मानत लिए बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तालिबान का कोई पता नहीं है। उनकी नीयत में हमेशा फतूर रहा है। माज़ी में भी जितने वादे वईद हुए हैं, तालिबान उनसे मुनरिफ़ होते रहे हैं और किसी नतीजे पर अगर ये मुज़ाकरात ना पहुँचे, तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अब अपनी सरज़मीन पर दहशतगर्दी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तानी जो जवानों की लाशें रोज़ाना उठ रही हैं, शुहदा जो रोज़ाना सामने आ रहे हैं, अब पाकिस्तान ने टल फैसला कर लिया है कि मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ख़्वाह वो KP के अंदर ऐसी दहशतगर्दी हो या अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो, उसका भरपूर और मौसर जवाब भी दिया जाएगा। तो ये 3 दिन के जो मुज़ाकरात थे, इसमें अफ़गान तालिबान का वफ़द जो वहाँ पे मौजूद है, ये भी एक अजीब बात है, वो ख़ुद ये समझता है कि मुतालबात को मानना जो है, पाकिस्तान के मुतालबात को, उसको दुरुस्त अमल है। तालिबान का वफ़द, जैसा कि पहले कहा, काबुल इंतज़ामिया से राब्ता करके उनसे अहकामात जो है उनसे लेता है, लेकिन फिर बात हुई है कि कुछ असर तालिबान जो है वो पड़ोसी मुल्क से ले रहे हैं और पड़ोसी मुल्क कहाँ चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितनी वाक़यात पेश आ रहे हैं, खा वो बलूचिस्तान में हो
یا خیبر پختونخوا میں، اس میں بھارت براہ راست ملوث ہے، اور بھارت کی جو پراکسیز ہیں وہ پاکستان کے اندر ان واقعات میں ملوث ہیں، دہشت گردی کے واقعات کرا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صورتحال وہ یہ خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی طور پر امن نہ ہو، اور وہ افغانستان کا کندھا آپ استعمال کر کے اپنا وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، اپنی جو وہ اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی تھی اس کا کوئی تدارک کرنا چاہتا ہے، سدباب کرنا چاہتا ہے، اس کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن یہ بات اب بالکل ناممکن سی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی حکومت نے اب یہ عزم کر رکھا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا، جو بھی پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا، چاہے وہ پراکسیز ہوں یا کوئی اور کسی شکل میں دشمن پاکستان پر حملہ کرتا ہے، تو اس کا بھرپور اور مؤثر جواب بھی دیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ جب تک افغان طالبان پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، تحریری معاہدہ نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان کسی بھی صورت افغان طالبان پر اعتبار نہیں کرے گا۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ جو وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں افغانستان میں پاکستانی اسٹرائکس کے نتیجے میں، وہ اس میں وہ ٹی ایل پی کے رہنما تھے، اور بیرون ملک فرانس جیسے ملک میں وہاں پر ان کے لیے تعزیتی ریفرنسز کیے گئے ہیں افغانیوں کی طرف سے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں وہ افغانستان میں چھپی ہوئی ہیں، اور وہاں پر جب مارے جاتے ہیں تو بیرون ملک جو ان کے مداح ہیں، جو ان کے خیرخواہ ہیں، ان کے لیے تعزیتی ریفرنسز کر رہے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے۔ افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی جو جائز مطالبات ہیں، تمام جائز مطالبات ہیں، ان کو سمجھے اور ان کا جواب دے، اور تحریری شکل میں پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرے، ورنہ دوسری صورت میں یہ بات بالکل اٹل ہے کہ پاکستان اب بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی ہے وہ کرے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔